नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रात हमने एक वीडियो बनाई थी जो विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी ने 55 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा कर दिया है। तो मैं उसको आगे जोड़ना चाहता हूँ, और क्योंकि रात वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं नहीं जोड़ पाया। मैं आज उसको आगे और बताना चाहता हूँ कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। देखो, 4 करोड़ गरीब लोगों को पक्का मकान बना के दिया जा रहा है और 4 करोड़ लोगों को घर दिए जा रहे हैं, उस पर खर्चा हो रहा है। हर घर नल की योजना, जो पानी हर घर में पानी पहुंचे, उसके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। 2014 से पहले 387 मेडिकल कॉलेज थे और आज 2023 तक 654 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, यानी एकदम डबल डिजिट में आ चुके हैं। देखो, जितना भी पैसा सरकार खर्च कर रही है वो इस देश की भलाई के लिए कर रही, लोगों के लिए कर रही, इस देश की प्रॉपर्टी बनाने के लिए कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कर रही। क्योंकि अगर हम मोदी जी का जो एम है, एक लक्ष्य है कि मेड इन इंडिया, आज हमारे यहाँ एक मेड इन इंडिया हब बन चुकी है कि सब कुछ हमारे यहाँ बने। जैसे चाइना ने अपने यहाँ मेड इन चाइना बना के तरक्की की, ऐसे ही हमारा भारत भी मेड इन इंडिया बना के तरक्की करे। और अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा, यहाँ पे पैसा तभी लगाएगा ना, उसको यहाँ पे पूरी ही सुख सुविधा सहूलत मिलेगी, तभी वो पैसा यहाँ पे खर्च करेगा। उसको क्या चाहिए कि लॉजिस्टिक के लिए, मतलब माल अपना बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, पहुंचाने के लिए उसको बढ़िया रोड चाहिए, रेलवे का बढ़िया मालगाड़ियों का नेटवर्क चाहिए, उसको ऐसे पोर्ट चाहिए कि जो जल्दी से जल्दी उसका माल एक्सपोर्ट हो सके। तो इस चीज़ में मोदी जी लगे हुए हैं, तभी इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो इन्वेस्टमेंट से ही आने से ही जो पैसा है वो धीरे धीरे किस्तों के द्वारा वापस हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और तथ्य बताना चाहता हूँ। देखो, जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो भी कर्जा ले लिया है उन्होंने भी, और बहुत भारी कर्जा लिया है। आज चाइना की इकॉनमी 19 ट्रिलियन की है, लेकिन चाइना के ऊपर 13 ट्रिलियन का कर्जा है। देखो, 19 ट्रिलियन की उसकी इकॉनमी है और 13 ट्रिलियन का कर्जा है उसके ऊपर। जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं कि ये सुपर पावर है जी, कौन? अमेरिका। अमेरिका की कितनी इकॉनमी है? 26.8, यानी मोटा मोटी 27 ट्रिलियन की उसकी इकॉनमी है। और कितना कर्जा ले रखा उसने मार्केट से, जो वर्ल्ड बैंक और IMF सबसे कितना कर्जा ले रखा है? 31.4, यानी मोटा मोटी 32.5 ट्रिलियन का कर्जा है। इकॉनमी उसकी 27 ट्रिलियन की है और कर्जा कितना है? 31.5 ट्रिलियन। तो भारत की इकॉनमी है 4 ट्रिलियन, लेकिन कर्जा कितना? 205 बिलियन। तो ये इस बात को मान करके चलो कि हमारी, जैसे मैंने रात भी बताया थे, अगलो मान लो मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई नया काम खोलना है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो मैं अपनी फैक्ट्री में या दुकान में या बिजनेस में 20 लाख रुपया लेके लगा रहा हूँ। तो उससे जो पैसा कमाऊंगा उससे मेरी 20,000 रुपया महीने की किस्त देना आराम से निकल जाएगी, और मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा और मेरे पास पैसा भी आएगा और मेरी जायदाद भी बन रही है। तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये मोदी जी को हर बात में नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया इतनी जागरूक है कि इनकी राजनीति सब समझते हैं। इनकी राजनीति में कौन आता है? राहुल जी को कौन नेता मानता है? जिसकी जा तो राजनीतिक समझ बूझ नहीं है, जहाँ कुछ दलाल पत्रकार जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जैसे रवीश हुआ, अभिषार शर्मा हुआ, प्रसून जोशी हुआ, एक अजीत अंजम हुआ,
जो चाइना से पैसा लेकर के, मैं आपको आगे बताऊंगा इनके साथ क्या क्या हो रहा है। इनने जो न्यूज़ क्लिक वाला पकड़ा गया है उसमें 2 लोग जो पकड़े गए, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा उस पर। उनके ऊपर इनके ऊपर भी केस होने वाला, इनसे पूछताछ हो चुकी है। अब ये भी अंदर जाएंगे, क्योंकि जो देखो मोदी जी की नीतियों के साथ आप उसकी आलोचना करो, बीजेपी की आलोचना करो, जो सरकार है कोई भी मौजूदा सरकार किसी पार्टी भी किसी स्टेट में है उसकी आलोचना करो, देश सहन करेगा। लेकिन कोई भी आदमी अगर देश को नीचा दिखाने के लिए, देश की तरक्की को रोकने के लिए अगर कोई काम करेगा, विदेशों से पैसा लेके हमारी तरक्की को, हमारी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा, ना देश की जनता माफ़ करेगी। इसलिए मोदी जी जैसा हीरा बड़ी सदियों बाद मिला है हमें, हम इसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम लोग मोदी जी की कारगुजारी जो है उनकी तभी तारीफ करते हैं ना, उनकी तारीफ करते हैं तभी, क्योंकि हम लोग देशभक्त हैं। जो कई लोग हमें कह देते हैं अंधभक्त, हम मोदी के अंधभक्त नहीं लोगों,